हेलो 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 हेलो। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो आज का जो लेक्चर है हम लोग मोस्टली कवर अप करेंगे पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी व्हेन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वोल्ट मीटर और एम मीटर देखा था हमने। देन what was the flaws in ammeter and voltmeter and why there is a need for potentiometer, तो we are going to see that। फिर हम potentiometer के concept देखेंगे, what concept has been used in potentiometer। फिर हम पोटेंशियोमीटर का एक बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि पोटेंशियोमीटर के यूसेजेस कहाँ पे हैं। तो यूसेजेस में हमारे दो मेजर इंपॉर्टेंट यूसेजेस हैं, 2 से 3। एक है हमारा ईएमएफ निकालना, दूसरा ईएमएफ कंपेयर करना और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो ये तीनों हम 3 मेजर यूसेजेस देखेंगे पोटेंशियोमीटर के। और फिर देन वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियोमीटर। सो क्वेश्चंस भी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन विजुअलाइजिंग द पोटेंशियोमीटर इन द बेटर वे, ठीक है। बिकॉज कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, अगेन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया था कॉन्सेप्ट इतने इन डेप्थ नहीं है, बट आपको क्वेश्चंस इसलिए काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे टू बिल्ड अप द विजुअलाइजेशन अराउंड के क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इस पे, पोटेंशियोमीटर पे काफ़ी सारे। तो बेसिकली इसी पे ही काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मीटर ब्रिज का, जो कि हमारे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। सो वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर विल डू सम क्वेश्चंस। और फिर रनिंग थ्रू में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे रियोस्टैट का, विच वी आर यूजिंग इन पोटेंशियोमीटर ऑल्सो एंड मीटर ब्रिज ऑल्सो। सो विल सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रियोस्टैट होता क्या है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस और थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखेंगे, राइट। सो आज का लेक्चर यही है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में हमने गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके वी हैव डन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। बट इन तीनों में जो फ्लॉ था मेरा कि विल नाउ बिगिन। सो इन तीनों में जो फ्लॉ था कि मेरा एमीटर और वोल्ट मीटर जो है दैट डिस्टर्ब्स द ओरिजिनल सर्किट। किस तरीके से वो करंट ड्रॉ करते हैं देन इट विल गिव द इनएक्यूरेट रीडिंग। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को अगर मेरा ये रेजिस्टेंस निकालना है, आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ माई रेजिस्टेंस। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा मेरे को, वी और आई चाहिए होगा। वी के लिए चलो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और आई के लिए मैंने यहाँ पे एम मीटर लगा दिया। सो अब मेरा क्या होगा यहाँ पे जो एम मीटर का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, दैट ऑल्सो विल बी एडेड इनटू दिस, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस में मेरे को निकालना है इसका, और एम मीटर का भी रेजिस्टेंस मेरा ऐड हो गया, ठीक है। तो एम मीटर का रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, ये दोनों मिला के व्हाट इज गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ माई करंट रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा रेजिस्टेंस जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की दैट विल बी लेसर वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू मेरी कम होगी, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा जैसे मेरा यहाँ पे एमीटर लगा, दिस एमीटर इज देयर। सो एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा आर ए, तो ये आर ए इज़ गोइंग टू गेट एड अप विद माई रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा करंट कम हो जाएगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरी करंट की वैल्यू जब मैं डालूंगा सॉरी हाँ करंट मेरा कम हो जाएगा, देन माई रेजिस्टेंस इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज। करंट कम हो गया ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज सो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, यस। सो यहाँ पे मेरा करंट कम हो जाएगा, इस सर्किट में करंट कम हो जाएगा, देन माई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। मेरी डिफरेंट वैल्यू आएगी, सो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिफरेंट वैल्यू आएगी यहाँ पे रेजिस्टेंस की। सो दैट्स वाई जो मेरा एमीटर और वोल्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि इन द ओरिजिनल सर्किट दे आर ड्रॉइंग द करंट्स, जिसकी वजह से एक्यूरेसी पे इफेक्ट होता है। और दूसरा क्या है कि इट कैन नॉट बी वर्कड इन द ओपन सर्किट्स, ठीक है। अगर आपको किसी बैटरी की ईएमएफ निकालनी है तो यू कैन नॉट वर्क इट इन ओपन सर्किट बिकॉज these two devices need current, because galvanometer need currents to show the reflection, so you cannot work in the open circuits, ठीक है। ओपन सर्किट के अंदर if you need to know the value of your EMF की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको this EMF की वैल्यू निकालनी है, what is the value of this EMF, you cannot take it out from the ammeter and voltmeter। फिर हमें you cannot do all those things, सो एक्यूरेसी प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ द करंट ड्रॉ, ठीक है। तो फिर हमने वी हैव स्टार्टेड गोइंग इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर में यूज़ होता है। तो पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या लेते हैं, सो दिस इज़ माय मेजर कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर की होती है, ठीक है। सो ये एक बेसिक जो लैब कंस्ट्रक्शन है, लैब कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। तो इसके अंदर जो ये वायर्स हैं, दीज वायर्स आर देयर, इट इज़ बीन वुंडेड लाइक दिस, और ये मीटर स्केल होता है मेरा, ठीक है। तो हम लोगों के इसमें दो सर्किट्स होते हैं, दिस इज़ माई प्राइमरी सर्किट, दिस इज़ माई सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट जो होता है मेरे को, ये जो मेरी वायर है, दिस वायर, इसमें एक कॉन्स्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। प्राइमरी सर्किट क्या होता है, कॉन्स्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। दिस प्राइमरी सर्किट, इसके साथ की लगी हुई है और एक रियोस्टेट है। तो इसके अंदर एक
करंट कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और रियोस्टेट से क्या है, मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कांस्टेंट करंट, ठीक है। बैटरी मेरी लगी हुई है, बैटरी में भी डिस्चार्ज हो रही है, धीरे धीरे टाइम निकल रहा है, केमिकल खत्म हो रहे हैं, थोड़े बैटरी की पोटेंशियल कम होता जा रहा है। आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ माई रियोस्टेट सो दैट माई करंट जो यहाँ पे आई जाएगा वो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक मैंने फिक्स कर दिया कि इसमें मेरा जो करंट होगा दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसमें करंट कांस्टेंट है। सो नाउ इसके अक्रॉस अगर मेरा ये है वायर है तो इसके अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस है वायर का कुछ ना कुछ, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जो होगा ये वायर का, हम लोग यहाँ पे जो वायर लेते हैं वी मोस्टली टेक द वायर जिसके अंदर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है एंड इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। दैट शोज दैट इट वेरीज, इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज़ सेकेंड थिंग इज़ कि इसका इट इज़ हैविंग जो अल्फ़ा होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, डज नॉट वेरी मच विद द टेम्परेचर। तो मोस्टली हम नाइक्रोम के और यूरेका के दीस ऑल वायर्स वी मोस्टली यूज़, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करते हैं कि सपोज ये वायर है, इसमें मैंने कांस्टेंट करंट मेंटेन कर दिया थ्रू माय प्राइमरी सर्किट, ठीक है। प्राइमरी सर्किट मेरे दिस बैटरी रियोस्टेट के थ्रू आई मेंटेन द कांस्टेंट करंट, इसके अंदर मेरा कांस्टेंट करंट आ गया। अब जो मेरा इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है तो दिस कांस्टेंट करंट बिकॉज दिस वायर, ये जो जितनी लेंथ का वायर है, इट इज़ हैविंग द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है इसका रो एल बाई इंटू ए, ठीक है। दैट इज़ माई रेजिस्टेंस। और मैंने क्या किया हुआ, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन मेंटेन किया हुआ है, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा और इसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हो रही विद द टेम्परेचर और विद अदर फैक्टर, इसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई एल और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया यहाँ पे। और हमारा जो इसके अक्रॉस करंट तो फ्लो कर ही रहा है, तो इसके अक्रॉस जो होगा मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक मैं वोल्टेज ड्रॉप देखा वो कितना होगा, आई इंटू आर, जो इतना रेजिस्टेंस होगा इसका इन दोनों के बीच का, और रेजिस्टेंस क्या होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई एल, ठीक है। तो आई मैंने मेंटेन किया हुआ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो मेरा वोल्टेज भी क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। जितना वोल्टेज ड्रॉप जो होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक का देखूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन हेयर। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का तक देखूंगा वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू हेयर। तो जितना मेरा लेंथ होगा उतना ही मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव मेंटेन दिस प्राइमरी सर्किट, जो ऊपर वाला सर्किट है, दिस ड्राइवर बैटरी, ठीक है, ड्राइवर बैटरी एंड माई रियोस्टेट इज मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप हेयर, मेंटेनिंग अ करंट इन दिस सर्किट, इस सर्किट में करंट मेंटेन कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से करंट की वजह से देयर इज अ रेजिस्टेंस है इस वायर का, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हेयर बिकॉज वी आर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और करंट कांस्टेंट है। सो विद द लेंथ इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल वोल्टेज है दैट इज़ बीन ड्रॉप, ठीक है। जो टोटल मेरा वोल्टेज है इसके अक्रॉस दैट इज़ अ टोटल वोल्टेज, अगर 0 से 100 तक वी कैन से 0 to V वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पोटेंशियल। तो इसके अंदर क्या होता है, मेरा पोटेंशियल हमने देखा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई लेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई लेंथ। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर आ गया आई लैम्डा बाई ए दैट वी पुट इट एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एक फैक्टर आया पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको बोलते हैं हम लोग के को पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन पोटेंशियल वेरी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल वेरी पर यूनिट लेंथ। सपोज नाउ दिस इज माई, ये मेरा एल है, तो यहाँ से 0 से लेकर 1, अगर मैं 1 ले लूँ, ये 2 ले लूँ, या 3 ले लूँ, ये 4 ले लूँ, तो 0 से लेकर 1 तक अगर मेरा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है 0 से 1 वोल्ट, ठीक है। और एक केस में हो रहा है 0 से लेकर 1 तक मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 0 to 10 वोल्ट, एक में हो रहा है मेरा 0 to 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये बता रहा है मेरी सेंसिटिविटी, ठीक है। एक डिवीजन में कौन सा मेरा सबसे ज़्यादा ड्रॉप, किस में ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, इसमें ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, और सबसे कम किस में ड्रॉप हो रहा है, इसमें कम ड्रॉप हो रहा है। तो इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की। जितना कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये होगा कि मैं छोटे से छोटा जो EMF है वो मेजर कर सकता हूँ। अगर मेरा EMF यहाँ पे 5 सपोज EMF है मेरा 1.2 वोल्ट का, तो 1.2 वोल्ट का तो मैं इसमें मेरा एक्यूरेट नहीं आएगा, बिकॉज या तो ये 1 देगा या 1 डिवीजन देगा या 2 डिवीजन देगा, इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा। 10 में तो वो आएगा ही नहीं, बिकॉज पर डिवीजन मेरा 10 वोल्टेज है, तो इसमें तो वैल्यू दिखाएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल वैल्यू दिखाई नहीं पाएगा 1.2 वोल्ट की। और यहाँ पे मेरा जो 0 to 1 वोल्ट है दैट इज़ गोइंग टू शो कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप में इट कैन एबल टू शो कि डिवीजन के अक्रॉस इट कैन एबल टू शो, ठीक है। तो जितना छोटा मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना अच्छा मेरे सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। सो जितना मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस, तो उतनी अच्छी मेरी सेंसिटिविटी होगी, उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेट रीडिंग देगा मेरा, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप लेंथ के अकॉर्डिंग जितना छोटा होगा dV, सो वी कैन से dV डिवाइडेड बाई DL, ठीक है, dV डिवाइड बाई DL, जितना मेरा छोटा होगा। सो यहाँ पे जो ये फैक्टर है, सो K इज़ नथिंग बट माई V बाई L, ठीक है, ये मेरा हो गया
दिस इज माई पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जितना मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जितना छोटा होगा, दैट मीन्स आई एम गेटिंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड आर एक्यूरेट रिजल्ट्स भी हैं और प्रिसाइज भी रिजल्ट्स देगा ये, ठीक है, एक्यूरेट, प्रिसाइज और सेंसिटिव भी यही होगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप दे रहा है तो इट इज़ नॉट सेंसिटिव, ठीक है। सो अगर मेरे को बहुत कम वोल्टेज का कोई डिवाइस आ गया और मेरे को डिवीजन मेरे बहुत पर वोल्टेज ड्रॉप जो है मेरा डिवीजन बहुत ज़्यादा जाता है, दैन इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव द सेंसिटिव, इट इज़ नॉट गोइंग टू सेंस दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ माई वोल्टेज, ठीक है। सो दैट्स वाई जितना छोटा मेरा ड्रॉप होगा क्रॉस द लेंथ, इट इज़ माई हायर विल बी द सेंसिटिविटी एंड हायर विल बी द एक्यूरेसी, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्राइमरी सर्किट है, ठीक है, उसका की क्लोज किया, दैट इज़ टू मेंटेन द करंट इनटू द सर्किट, ठीक है। ये करंट मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए जिसके लिए मैं रियोस्टेट को यूज़ करता हूँ। सो आई स्टेबलाइज इन द ए बी, ठीक है, दैट इज़ सो आई स्टेबलाइज इन द ए बी ऑफ इस जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस वी आर हैविंग द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज द करंट इन दिस विल बी ई डिवाइडेड बाय आर एच, जो मेरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है, प्लस आर। तो मैं आर एच को यहाँ से एडजस्ट करके आई कैन कंट्रोल माई वैल्यू। अगर मेरा ई ड्रॉप करने लगा धीरे धीरे विद द टाइम, माई बैटरी EMF इज गोइंग डाउन, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन reduce my value of this, ठीक है, so that I can maintain my I. So I will be adjusted through my varying my rheostat, ठीक है। और सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, you can have एनीथिंग बिटवीन ए एंड सी के बीच में आपको जो मेजर करना है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। सो बिटवीन ए सी यू कैन पुट एनी सेल, आपको सेल का EMF चाहिए आप डाल सकते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर वगैरह क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज सेल का जब हम देखते हैं, सेल इज़ एन ओपन सर्किट, ठीक है, यू नीड ए रेजिस्टेंस टू ड्रॉ द करंट। जब भी करंट फ्लो होगा, क्लोज सर्किट होगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। ओपन सर्किट होगा, यू कैन नॉट अप्लाई द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर इन टू इट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो है ये, अगर मेरे को किसी भी सेल का अगर मेरे को EMF निकालना है, वी कैन अप्लाई दैट एंड वी कैन मेजर इट, ठीक है। अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो आई कैन मेजर, और एनी अदर डिवाइस दैट कैन नीड द करंट और वोल्टेज अक्रॉस, तो आई कैन पुट इट बिटवीन ए एंड सी के बीच में मैं उसको लगा सकता हूँ, ठीक है। बिटवीन ए एंड सी यू कैन पुट ऑल दोज थिंग्स वॉट एवर यू वांटेड टू मेजर। और फिर उसके बाद मेरा एक होता है जॉकी, दिस इज माई जॉकी, और उसके बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। सो यू स्लाइड द जॉकी, आप जॉकी स्लाइड करते हो टू गेट द पॉइंट वेयर यू आर हैविंग द डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। वेयर यू आर हैविंग द डिफ्लेक्शन, ये जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रही है उसका मतलब क्या है, सपोज ये मेरा कोई EMF लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है अगर मेरा, सो दैट मीन्स कि जो ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है VAP, दैट ड्रॉप अगर डिफ्लेक्शन क्या होगा मेरा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब इसमें से करंट पास करेगा। करंट अगर इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स मेरा ये वाला जो वोल्टेज है VAP इज़ ग्रेटर देन माई वोल्टेज, ये जो E है, ठीक है, तभी तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। सो मेरा ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, सपोज लेफ्ट साइड में शो कर देगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरा दिस इज, अगर मेरा कहीं पे किसी पॉइंट पे सपोज फॉर इंस्टेंस ये इस पॉइंट पे नल पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। मेरा E जो है अगर मैंने ये जॉकी को इधर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये AP जो है मेरा स्मॉलर है E से, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इस पॉइंट पे मेरा VAP इज़ नथिंग बट माई E है, ये मेरा नल पॉइंट है, ठीक है। अब बट हम लोगों को नल पॉइंट तो एकदम नहीं पता लगेगा, हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरा करंट का डिफ्लेक्शन आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इट इज़ शोइंग के VAP इज माई लेसर देन माई E, ठीक है। तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं इसको धीरे धीरे करके आई एम ब्रिंगिंग इट नियर टू इट, जैसे जैसे मैं नीचे नियर लेके जा रहा हूँ उस तरीके से माई डिफरेंस इन माई वोल्टेज, इन दोनों के बीच में वोल्टेज के बीच में डिफरेंस कम होता जा रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में, और एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, सपोज मैं इधर ले आया, तो इधर क्या हो गया मेरा, ये VAP बड़ा हो गया, तो VAP इज़ ग्रेटर देन माई E, ये जो मेरा वोल्टेज है, ठीक है, इससे बड़ा हो गया। तो अब क्या होगा मेरा करंट, जब मेरा यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, तो मेरा VAP इज़ ग्रेटर देन माई E, तो इस केस में क्या होगा, मेरा करंट विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाली बैटरी ओवरटेक कर लेगी, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग। तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर होगा डिफ्लेक्ट दूसरी साइड में करेगा। जब यहाँ पे मैंने, जब इस पॉइंट जो नल पॉइंट से अगर मैंने इधर कनेक्ट किया हुआ, तो गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड शो करेगा, बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। और जब मेरा यहाँ पे ज़्यादा है, जब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा अपना जॉकी, दैट मीन्स मेरा दिस वोल्टेज इज मोर देन दिस वोल्टेज, सो इट इज़ गोइंग टू डिफ्लेक्ट ऑन द अदर साइड, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट पे जो मेरा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू माई दिस वोल्टेज, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस, सो दैट्स व्हाई द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग अ जीरो। सो इन दिस पॉइंट व्हेन आई हैव गॉट माई बैलेंस पॉइंट इन दिस, माई करंट इज जीरो, दैट मीन्स माई दिस गट बैलेंस विद दिस। सो इन दिस केस माई दिस
करंट क्या होता है इसमें, करंट जो होगा, जो मेरा VAP माइनस E, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ माई करंट, ठीक है, दैट इज़ डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टेंस होगा, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन दीज टू वैल्यूज़। तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करता जाऊँगा, जब उसी तरीके से मेरी दैट आई इज़ नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन दैम, VAP माइनस E, ठीक है। अगर मेरा E बड़ा होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर मेरा VAP बड़ा होगा तो मेरी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग इसमें से यही देखते हैं कि किस पॉइंट पे मैं टच कर रहा हूँ। तो अगर मेरा करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर मैं नल पॉइंट के दूसरी साइड जाऊँगा, करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मेरे को वही पॉइंट निकालना होता है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, पहले इधर देखूंगा एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर मैं धीरे धीरे एक और पॉइंट पे इधर देखूंगा, इधर तो मेरा डिफ्लेक्शन दूसरी साइड होगा। तो मेरे को पता लग जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई मेरा नल पॉइंट है। फिर मैं और दोनों पॉइंट पास लेके आके एक पॉइंट पे ले आऊँगा जहाँ पे जो मेरा डिफ्लेक्शन है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। सो डिफ्लेक्शन का जीरो हो गया, मेरा VAP विल गेट इक्वल टू E, ये दोनों मेरी इक्वल हो जाएंगी। दिस पोटेंशियल ड्रॉप, दिस विल गेट इक्वल टू E, सो माई करंट इन दिस सर्किट विल गेट जीरो। सो दैट्स वाई गैल्वेनोमीटर ने मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का मेरा जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इट्स बीन यूज्ड हियर, ठीक है। सो जे यू स्लाइड इट, यू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन G इन योर गैल्वेनोमीटर एंड योर VAC, दिस V जो आपका AC मतलब जो आपकी जो भी बैटरी लगी होगी इसके बीच में जो भी पोटेंशियल होगा, बैटरी लगी होगी या कोई वट एवर यू हैव नीड टू फाइंड आउट बिटवीन देम, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल, ठीक है। तभी मेरा नो करंट इज फ्लोइंग इनटू इट, राइट। अब हम देखते हैं अपने यूसेजेस क्या है मेरे पोटेंशियोमीटर के। दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ इट टू सी द क्वेश्चंस। तो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं यूसेजेस क्या क्या है हमारी पोटेंशियोमीटर को, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द पोटेंशियोमीटर इन आर फाइंडिंग द this EMF और द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। सो पहले हम देखते हैं कंपेयरिंग द EMF टू सेल्स, ठीक है। सो सपोज हम प्राइमरी सर्किट वही रखेंगे ताकि मेरा करंट आई इसमें मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दो सेल्स हैं, पहले E1 सेल है और फिर दूसरी E2 सेल है, और मेरा दे आर कनेक्टेड विद द कीज। तो मैंने K1 की क्लोज करी और फिर मैं अब E1 को बैलेंस करूँगा किस लेंथ पे जाके बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो जिस लेंथ पे जाके बैलेंस करेगा दैट मीन्स E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई पोटेंशियल सेंसिटिविटी, जो भी सेंसिटिविटी होगी इस पोटेंशियोमीटर की। सो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई L1 पे जाके ये मेरा L1 पे जाके मेरा बैलेंस हो रहा है। सो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KL1, ठीक है, एंड K इज माई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और जितना ज़्यादा मेरा स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना सेंसिटिव और एक्यूरेट मेरा मेजरमेंट होगा, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ से मेरा आ गया E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सेम वे मैंने इसको ओपन कर दिया, अब मैंने K2 को क्लोज कर दिया। तो मेरा नाउ E2 आई एम सीइंग कि एट व्हाट लेंथ माई E2 इज बैलेंसिंग। सपोज E2 इज बैलेंसिंग एट दिस L2, सो आई विल राइट डाउन E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। नाउ आई विल जस्ट टेक अगर मेरे को एक का निकालना था तो आई कैन टेक आउट 1, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट आई नो, लेंथ मेरे को पता है, तो E का आई कैन टेक आउट। इफ आई डोंट नो द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो वी कैन कंपेयर देम ऑल्सो, वी कैन डिवाइड देम एंड वी कैन कंपेयर देम, ठीक है। जिसका लेंथ ज़्यादा आ जाएगा दैट मीन्स उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। जिसका लेंथ ज़्यादा आ जाएगा, जो ज़्यादा यहाँ इस पॉइंट से जो ज़्यादा दूर जाके बैलेंस होगा तो उसका मैं कहूँगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जो कम पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा उसका पोटेंशियल कम है मेरा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कंपेयर द टू EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा यूज़ होता है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का मतलब मेरा सेकेंडरी सर्किट मेरा इस तरीके का हो गया। सो दिस इज़ माई E, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है, ठीक है। तो पहले केस में आई जस्ट कनेक्ट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद दिस जॉकी विद दिस गैल्वेनोमीटर, एंड ये वाला जो सर्किट है ये मैं बाद में ओपन अप करूँगा। अभी मेरा क्लोज बाद में करूँगा, अभी मेरा ये स्विच ओपन है, दिस स्विच इज ओपन, ठीक है। तो मेरा सर्किट बस ये वाला सर्किट इज नाउ वर्किंग। तो नाउ आई बैलेंस इट, बैलेंस किया मैंने। सो आफ्टर बैलेंसिंग दैट मीन्स कि माई करंट इज फ्लोइंग जीरो इनटू इट, सो दैट मीन्स दिस E गॉट बैलेंस टू माई लेंथ, ठीक है। सो जब मैं इसमें करंट जीरो हो गया दैट मीन्स दिस AC जो VAC आ रहा होगा दैट इज बैलेंसिंग माई E, ठीक है। मैंने पहले केस में E को बैलेंस कर दिया, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। सो व्हेन S इज ओपन यू स्लाइड द जॉकी, यू गेट कि आपकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाए, ठीक है। नल पॉइंट डिफेक्ट कर दिया, वो आपने देखा किस पॉइंट पे किया, आपने मेजर लेंथ करी, यहाँ से L1 लेंथ आ गई, ठीक है। तो आपने लिख दिया बैलेंसिंग लेंथ आपकी हो गई जो E की हो गई, E इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है।
अब आपने किया इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो आपका जो होगा कि इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आएगा मेरा, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा बिकॉज दिस रेजिस्टेंस है, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन, अब इसमें करंट नीचे वाले सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, ठीक है। सो नाउ जो इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल होगा पहले केस में तो पूरा का पूरा ई था, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा कि इसमें तो इस वाले में तो कोई फ्लो नहीं करेगा मेरा करंट, बट नीचे वाले में मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ नॉट ई, वो कितना होगा मेरा ई माइनस आई आर, ठीक है, मेरा ड्रॉप हो जाएगा करंट, ठीक है। मेरा यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा मेरा डिफरेंट विल बी पोटेंशियल, नॉट द ई। अब मैं उस पोटेंशियल को मैं ये जो मेरा विद द करंट फ्लोइंग इन टू इट, अब मैं ये वाला पोटेंशियल मेजर करूँगा जब मेरा करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब वो वाला पॉइंट जो मेरा पोटेंशियल होगा दैट इफ इट से वी, अब मैं उसको बैलेंस करूँगा विद माई गैल्वेनोमीटर, नल पॉइंट से वो मेरा डिफरेंट लेंथ निकालेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब मैंने इसको क्लोज किया, आपने स्लाइड किया एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ योर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ गई 0, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ आ गई आपकी L2, बट वो जो आई है वो आई है आपकी कि जो पोटेंशियल आया इन दोनों के बीच का, दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर, ठीक है। तो बिकॉज इसके थ्रू भी पोटेंशियल आपका सेम होगा ना, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो ये इसके अक्रॉस अगर मेरे को पोटेंशियल जो आपका निकल के आए V जो आपने लेंथ आई है KL2, सो यू कैन राइट इट डाउन, दिस V इज नथिंग बट I टाइम्स ऑफ R, दैट इज ऑल्सो I टाइम्स ऑफ R, जितना मेरा ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस, ठीक है, V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ। अब मैं I निकालूंगा एंड I'll just put it into R. So अब I निकालते हैं इसमें, I is what, केस सर्किट में I कितना होगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस R, सो दैट इज़ माई I, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो दिस इज़ माई I1, ठीक है, I ले लो आप, V इज इक्वल टू I1 इंटू R हो गया, तो I1 आ गया आपका E डिवाइडेड बाई दिस, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर V की वैल्यू कितनी आ गई आपका, ये जो ड्रॉप होगा दैट इज़ नथिंग बट I इंटू आर, ये हो गया आपका E डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू आर, एंड दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर KL2, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। पहले केस में हमारा बिकॉज वी आर हैविंग ओनली दिस अपर सर्किट, ये नीचे कुछ भी नहीं था मेरा, तो नो करंट इज फ्लोइंग, तो मेरी जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस थी दैट इज़ E, ठीक है। अब मेरा क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो मेरा करंट, बिकॉज ऑफ दैट माई वोल्टेज ड्रॉप इज़ नॉट इक्वल टू E, दैट इज़ I'm getting the value, this value, ठीक है, that is my voltage drop and I'm equating it with my potentiometer and I'm getting a balancing length आ रही है मेरी यहाँ पे L2, ठीक है। ये मेरी दो इक्वेशन आ गई, so this is my equation 1, this is my equation 1 and this is my equation 2, ठीक है। Now I'll divide these two things and I've got it, R plus R divided by R is equal to L1 plus L2, यहाँ से मैं R is my only unknown thing, I'll get the value of my R, L1 minus L2 divided by L2 into R, ठीक है। आप ये आराम से यू कैन डू इट। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ठीक है, पहले केस में आपने जब कनेक्ट किया आपने लेंथ जो थी विदाउट रेजिस्टेंस जब कनेक्ट किया, कुछ लेंथ पे बैलेंस हो रहा, विद रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया तो वो L2 पे कनेक्ट हो रहा है, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R, और इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, L1 जो मेरा है यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन E, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड L2 इज़ V। अगर आपको E और V की टर्म्स में दे रखा है, सो यू कैन पुट इट लाइक दिस, E माइनस V डिवाइडेड बाई V इंटू R, ठीक है, बट मोस्टली आपको इसी तरीके से दिया जाता है, सो जस्ट मेमोराइज दिस ऑल्सो और यू कैन गो डायरेक्टली विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन करें, नेक्स्ट देखते हैं आप एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है, दिस क्वेश्चन इज हैविंग, so this question is more than a question, concept है इसमें अच्छा, so we'll see that this question, ठीक है। अब पहले देखते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वैसे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सो हमने देखा स्मॉलेस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द स्मॉलेस्ट, जितना छोटा मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ इसके अक्रॉस, दैट इज़ माई सेंसिटिविटी, ठीक है, जितना मैं छोटा से छोटा मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, जितना छोटे से छोटा मैं इसके अक्रॉस मेजर कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसकी लेंथ बढ़ा दो, क्या है मेरा ये K क्या है मेरा V डिवाइडेड बाई L, ठीक है, K इज़ नथिंग बट V डिवाइड बाई, आप लेंथ बढ़ा दो इसकी, जितनी लंबी लेंथ कर दोगे आप इसकी, ठीक है, तो उतना कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पहले अगर सपोज 100 पहले 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर ले लो, 100 सेंटीमीटर में इट इज़ ड्रॉपिंग 10 वोल्ट, अब इसकी लेंथ बढ़ा दो आप, अब इसका और अपने 1000 सेंटीमीटर कर दिया, नाउ इट इज़ हैविंग द सेम ड्रॉप विल बी हैविंग, इट इज़ हैविंग वन सेम ड्रॉप इट इज़ हैविंग, सो फॉर इंस्टेंस 1000 सेंटीमीटर में, ठीक है, आपका जो ड्रॉप आ रहा था 10 वोल्ट का आ रहा था, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का ड्रॉप था, तो यहाँ पे आपकी K कितनी आ गई, K इज़ नथिंग बट योर 10 डिवाइडेड बाय दिस। नाउ अगेन यू आर हैविंग द
यू जस्ट हैव यू इंक्रीज द लेंथ, इसकी लेंथ बढ़ा दो आपने 1000 कर दी, इसकी लेंथ 1000 कर दी, तो आपकी करंट सेंसिटिविटी कितनी आ गई 10/1000, ठीक है। सो यहाँ पे कितनी थी आपकी सेंसिटिविटी 0.1 थी, यहाँ पे क्या गई 0.01 हो गई, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा अब और छोटा मिलने लगेगा, ठीक है। सो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई, सो विल गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स हियर, ठीक है। सो या तो आप लेंथ बढ़ा दो इसकी, यहाँ पे इसने ये बताया हुआ है कि आपको छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, पहली चीज़ है द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज़ टू यू इंक्रीज बाय द सेंसिटिविटी। किस तरीके से इंक्रीज होगी, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, और दूसरा क्या है, बाय डिक्रीजिंग द करंट। आप इसके थ्रू करंट कम कर दें इफ़ यू रिड्यूस, बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इजिकल टू जो करंट आपने मेंटेन किया हुआ इनटू R। R तो आपका चेंज नहीं होगा, R इज़ योर मटेरियल की प्रॉपर्टी। आप I चेंज कर सकते हैं, I किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आप इसको कम कर दें, ठीक है, या इसको बढ़ा दें, ठीक है। आप इन दोनों से चेंज कर सकते हैं, तो आप ड्राइविंग बैटरी का जो ड्राइविंग बैटरी की EMF कम कर दें, या फिर आप रियोस्टेट को बढ़ा दें, ठीक है। तो इन बोथ द वेज यू कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी। सो दिस यू कैन डू इट बाय, अगर आपको लेंथ फिक्स करनी है, सो बाय रिड्यूसिंग द करंट, either you can increase it by RH or you have to reduce the ड्राइविंग सेल बैटरी। बट क्या होता है, ड्राइविंग सेल बैटरी को कम नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आपकी ड्राइविंग सेल बैटरी कम हो गई और आपको जिसकी EMF निकालनी है वो ज़्यादा हो गई, तो यू विल नॉट गेट द नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम वही वाला केस एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर नॉट हैविंग, हम लोग यहाँ पे यही केस डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको ड्राइविंग बैटरी को रिड्यूस करके क्यों नहीं करते, बट वी डू इट विथ इंक्रीजिंग द रियोस्टेट, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम ड्राइविंग बैटरी को रिड्यूस करके करेंगे, प्रॉब्लम वहाँ पे ये होती है कि मेरी जिस बैटरी का मैं EMF निकाल रहा होता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स वो हमेशा ओवरटेक करेगी। हमारा क्या होता है, ये नल कब होता है, जब ये मेरा इससे बड़ा है और फिर धीरे धीरे करके एक पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, ठीक है। पहले ये पूरा मेरा सपोज 0 to 100 है, ठीक है, और ये मेरा 50 है, नीचे वाला मेरा सपोज ये मेरा 50 है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 तो यहाँ पे आएगा ना। सो ये पूरे के पूरी मेरी इसकी सपोज EMF दिखा रही है 100, ठीक है, और नीचे वाला मेरा सपोज 50 का हो गया, ठीक है, नीचे वाला मेरा 50 का हो गया। दैट मीन्स ये सेंटर पे अगर मैं 50 से इधर लगाऊंगा तो दैट मीन्स दिस विल ओवरटेक, बिकॉज ऊपर वाला छोटा है मेरा, और अगर मैं 50 से ज़्यादा लेके जाऊंगा तो दिस विल बी देयर, तो पॉइंट विल बी इन बिटवीन दिस। अगर मैं नीचे ये वाली बैटरी में कम ही कर दूँ, ये मैं ले लूँ 40 ले लूँ, ठीक है, और नीचे वाली मेरी अभी 50 है, तो ये तो मेरा टोटल ही 40 हो गया ना। ये मेरा टोटल कितना हो गया 40, तो अब मेरा 50 है, 50 कहाँ मेजर करेगा, 50 तो मेरा और लंबी लेंथ होनी चाहिए तभी मेजर करेगा, तो यहाँ पे तो मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। ये 40 तो मेरा कोई भी पॉइंट पे नल पॉइंट आएगा नहीं, एक ही साइड डिफ्लेक्शन दिखाता जाएगा, किसी भी पॉइंट पे मेरा नहीं आएगा। तो इसलिए ये केस होता है कि ड्राइविंग सेल की बैटरी बड़ी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। सो दैट इज़ फॉल्ट इन देयर, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ठीक है। सो यहाँ पे यही केस है मेरा कि अगर मेरा 50 है तो इससे बड़ी ही बैटरी होनी चाहिए, ठीक है, इसके बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तभी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर ये 50 है, ऊपर वाली 40 है, तो आपका पूरा का पूरा ड्रॉप ही 40 है ना, इसके अक्रॉस पूरा का पूरा ड्रॉप ही 40 है, तो कहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट आएगा ही नहीं इसके, आपके 40 और 50 इक्विवेलेंट आएगा नहीं। ये तो पूरा एक, ये तो यही डोमिनेट करती रहेगी, नीचे वाली बैटरी डोमिनेट करती रहेगी, तो करंट आपका ऐसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में दिखाएगा, दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। सो दैट इज़ अ फ्लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है मेरा, वही दे रखा है मेरे को कि फॉर अ पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन पॉइंट X एंड Y दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। दिस पॉइंट एंड X और Y प्रेजेंटेड टू टर्मिनल्स ऑफ अननोन EMF, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन द जॉकी इज मूव फ्रॉम A to B, जब ये यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा है जॉकी, सो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स द सेम। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पे लेफ्ट साइड में एक साइड मूव करना चाहिए, और इस पॉइंट से अगर इधर आ गया जो मेरा नल पॉइंट है, तो इस साइड से डिफ्लेक्शन मेरा अपोजिट साइड घूमना चाहिए। बट वो पूरा देख रहा है यहाँ से यहाँ तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा एक ही डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। दैट मीन्स ये वाली जो EMF है मेरी, इट शुड बी मोर देन दिस, सो द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। सो there are two reasons that we are going to study why the current is always flowing in the one direction. One of the reason is कि मेरे ड्राइविंग सेल की बैटरी कम है, ठीक है। सो देखते हैं, तो मूव फ्रॉम A to B, ठीक है। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स सेम इन वन डायरेक्शन, बट व्हाट आर द टू पॉसिबल फ्लॉस, ठीक है। दो पॉसिबल फॉल्ट क्या है मेरे इसमें, कि मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। पहला तो ये मेरा फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस। सेकंड वो कह रहा है कि मैं अगर मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है एट द एंड ऑफ बी पे इट इज़ मोर, कि यहाँ पे अगर मेरा डिफ्लेक्शन सपोज इस पॉइंट पे मेरा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का ऐसे था और बी पे जाके वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, या मेरा बी पे डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। सो बी पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा है मेरा,
देन इन दैट केस विच वन इज़ द फॉल्ट, यहाँ पे आपने पहले तो 2 फॉल्ट बताने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आ गए आपके ए एंड बी फॉल्ट। अब बताना है कि जब मेरा बी पे मेरा डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, माई डिफ्लेक्शन इज़ मोर एट बी, तो आपको बताना है कि कौन सा फॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा फॉल्ट इन दोनों में से है, ए है या बी है, या आपका डिफ्लेक्शन अगर बी पे कम है, ए पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है और धीरे धीरे आपका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। सपोज ए पे ऑलरेडी डिफ्लेक्शन यहाँ पे और धीरे धीरे आप बी पे पहुँचे तो बी पे डिफ्लेक्शन कम हो गया, दिस इज़ योर बी डिफ्लेक्शन, ठीक है। और फर्स्ट केस में क्या है आपका, ये ए डिफ्लेक्शन है, सो ए ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। फर्स्ट में आपका ए डिफ्लेक्शन और सेकंड में बी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारा। सेकंड केस में कह रहा है कि लेस डिफ्लेक्शन देन एंड ए, तो यहाँ पे आके लेस डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ए से अगर मैं जॉकी मूव करता जा रहा हूँ मेरा डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। तो मेरे को बताना है कौन कौन से फॉल्ट हैं। पहले हम देखते हैं फॉल्ट क्या क्या है। सो हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि नल पॉइंट पे क्या होता है मेरा, ये बैटरी विल गेट इक्वल टू दिस VAC के बराबर होता है। अगर मैं ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करूँगा दैट मीन्स ये मेरा कम होगा, E ज़्यादा होगा, दैट मीन्स E विल बी डोमिनेटिंग, देन द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर गया। अब इस केस में अगर मैं C" पे ले आऊँ अपना जॉकी, यहाँ पे ले आऊँ तो इस केस में क्या है मेरा, ये वाली जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज़ मोर देन द पोटेंशियल ड्रॉप देन दिस। तो इस केस में क्या होगा, करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में, करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज, अब मेरा करंट जो करेगा एंटी क्लॉकवाइज करेगा व्हेन आई एम हैविंग दिस वन VAC1, ठीक है। अब मेरा एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज दिस वन इज हैविंग मोर पोटेंशियल, दिस वन इज डोमिनेटिंग, सो इट इज़ गोइंग टू फ्लो एयर। तो दैट मीन्स आपने देखा कि आपका जब भी आप वायर में जॉकी मूव कर रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जो नल पॉइंट है, उसके दोनों साइड में अपोजिट डिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो एक ही डिफ्लेक्शन हो रहा है। एक ही डिफ्लेक्शन कब होगा कि मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही साइड में हो, डायरेक्शन ऑफ करंट ही नहीं बदल रहा। दैट मीन्स कि जो मेरी दोनों सेल्स, जो मेरा ये पोटेंशियल है और ये सेल है, पहला केस क्या है कि मेरा अगर मैं ये मेरा सपोज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और मैं ये वाला जो पॉजिटिव लगाने की जगह इसका मैं नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे लगा दूँ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, अब तो ये दोनों सपोर्ट में आ गए ना, ये नेगेट ही नहीं करेगा, ये हमेशा इसको सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन फ्लॉ कि मैं रादर देन पॉजिटिव नेगेटिव इसका लगाने की जगह जो बैटरी है मेरी, इसका मैं नेगेटिव, इसका यहाँ पे ए पॉइंट पे नेगेटिव लगा देता हूँ और ये पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करता हूँ। बट एक्चुअल क्या होना चाहिए हमेशा सर्किट में कि पॉजिटिव ऑफ योर जो आपका EMF है वो हमेशा पॉजिटिव ऑफ योर ए, यहाँ पे जो आपका ये पॉजिटिव लगना चाहिए, ठीक है, ऑफ दिस EMF एक्स मेरा यहाँ पे लगना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। बट यहाँ पे मेरा गलती से क्या कर दिया, मैंने ये नेगेटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा मेरा, नाउ करंट विल ऑलवेज बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। करंट मेरा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। और जैसे जैसे मैं ये बढ़ाता जाऊँगा, सपोज ये मेरा दिस इज़ माई, मेरा जॉकी अभी मेरे इस पॉइंट पे है, ठीक है, माई जॉकी इज़ एट दिस पॉइंट, और मेरा करंट तो ये मेरा सपोर्ट ही करेगा हमेशा E, तो करंट मेरा क्या होगा, मेरा E प्लस ये वाला AC VAC, ठीक है, करंट मेरा हमेशा ये रहेगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा दैट मीन्स करंट मेरा बढ़ता जाएगा, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो मेरा करंट होगा, जब मैंने अपोजिट साइड, जब मैंने ऐसे लगाया है, ठीक है, जब मैंने पॉजिटिव नहीं कनेक्ट किया, इसका नेगेटिव गलती से मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ माय फर्स्ट फ्लॉ। तो अब मेरा इसमें करंट क्या होगा, ये वाला VAC, ये पॉजिटिव है ना, ये ऐसी बैटरी ये बन गई VAC और प्लस ये वाली, तो VAC प्लस E, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज गोइंग टू गिव मी माई करंट। अब जो ये मेरा करंट होगा, जैसे जैसे मैं VAC बढ़ाता जाऊँगा, दैट मीन्स VAC कैसे बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव ऑन करता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, क्या है मेरा VAC बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे VAC बढ़ता है, E तो मेरा कांस्टेंट है, VAC बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स मेरा डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है। सो ये कौन सा वाला केस हो गया, जब भी मैं A से B तक जा रहा हूँ, एट द एंड फ्रॉम A टू B तक जा रहा हूँ, तो मेरा मोर डिफ्लेक्शन हो रहा है, सो इट इज़ माई फर्स्ट फ्लॉ। जब भी मेरा A से B तक मोर डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज़ माई फर्स्ट फ्लॉ। अब मेरा ये पहला फ्लॉ है मेरा, ठीक है। सो 2 फ्लॉज थे मेरा, पहला फ्लॉ हमने देखा, तो हमने ये भी डिड्यूस कर लिया कि जब मेरा A से B तक जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो दिस इज़ माई फ्लॉ, ठीक है। अब दूसरा फ्लॉ देखते हैं कि मेरा सेकंड फ्लॉ हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा ड्राइवर सेल की बैटरी ही कम है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टोटल मैं मेजर कर रहा हूँ 100, ड्राइवर सेल मैंने लगाया हुआ 50 का, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा भी पहुँच जाऊँगा, पूरा का पूरा भी ले लूँ मैं, अगर VAB ड्रॉप है तो भी मेरा कितना होगा, तब भी मेरा हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ मोर। तो करंट क्या होगा मेरा यहाँ पे 100 माइनस VAB हमेशा, ठीक है, हमेशा यही करंट रहेगा यहाँ पे ए, और कोई VAB कभी 100 से ज़्यादा पहुँचेगा नहीं, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, तो हमेशा सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो दैट इज़ माई सेकंड फ्लॉ। जब भी मेरे ड्राइवर सेल जो होता है दैट इज़ लेसर देन माई EMF जो है, तो दैट इज़ द सेकंड फ्लॉ। अब इस फ्लॉ में देखते हैं कि अब इसमें क्या है मेरा,
यहाँ पे जो मेरा करंट आएगा दैट इज़ मेरा ड्राइवर सेल कम है, तो यहाँ पे जो मेरा करंट होगा तो इसके अक्रॉस मेरा जो पोटेंशियल सपोज ये VAC है, तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा मेरा, ये तो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, तो E माइनस VAC इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना आपका करंट। तो अब इस डायरेक्शन में जो करंट होगा, तो जैसे जैसे आप VAC बढ़ाते जाएंगे दैट मीन्स आप ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे A से B तक, तो ऐसे ऐसे VAC बढ़ता जाएगा, आपका करंट डिक्रीज़ करता जाएगा। सो दिस इज़ योर सेकंड, डिक्रीज़ करता जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। सो यहाँ पे ये सेकंड केस क्या है, जैसे जैसे आपका गैल्वेनोमीटर लेस डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे आप A से B में जा रहे हैं, दैट इज़ योर सेकंड केस, ठीक है। दिस इज योर सेकंड फ्लॉ, दैट इज़ योर सेकंड फॉल्ट, ठीक है। सो दैट इज़ बीन डिस्कस्ड हियर इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो दो फ्लॉ कौन कौन से हैं कि रॉन्ग पोलैरिटी कलेक्शन, रॉन्ग पोलैरिटी का कनेक्शन हो गया, ठीक है। पहले हमने देख लिया यहाँ पे कि जब मेरा E इज़ ग्रेटर देन ये आपका इससे बड़ा है, तो दैट मीन्स योर E इज़ ग्रेटर देन दिस इज, जब आपका लेफ्ट में चौकी है तो आपने क्या किया, डिफ्लेक्ट आपका लेफ्ट में कर गया, ठीक है। तो ये राइट जो एक्चुअल जो होता है, आइडियल जो होता है वो ऐसे होता है। और फिर आपने यहाँ पे आपने कनेक्ट किया नल पॉइंट से थोड़ा सा इधर जाके, तो नाउ योर VAC ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज़ ग्रेटर देन दिस, तो आपका जो करंट है दैट इज़ फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका डिफ्लेक्ट कर गया राइट साइड में, ठीक है। अब इन दोनों में कोई भी केस नहीं हो रहा, अब हमारा केस हो रहा है कि एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। तो दो एरर हमने देखे, फर्स्ट इज रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन, कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये हमेशा EMF E जो है हमेशा सपोर्ट करेगा करंट को, ठीक है, और यू विल गेट अ पॉजिटिव करंट, ठीक है, करंट आएगा, और जैसे जैसे आप इसके डायरेक्शन में मूव ऑन करते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा, रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन। सेकंड क्या है आपका, जो अननोन EMF है दैट इज़ मोर देन योर ड्राइविंग EMF, जो आपकी जो अननोन EMF है दैट इज़ मोर योर ड्राइविंग EMF है। अब हमने देखा डिफ्लेक्शन जो है अगर मोर होता जा रहा है तो दैट इज़ अ केस ऑफ रिवर्स पोलैरिटी, बिकॉज E हमेशा यहाँ पे सपोर्ट ही करता रहेगा, इट्स ऑलवेज सपोर्ट एंड इट इज़ कीप ऑन एडिंग, जैसे जैसे मेरा VAB बढ़ता जाएगा इट विल कीप ऑन एडिंग। सेकंड केस में क्या था मेरा, VAB माइनस E हो जाएगा यहाँ पे, सो सॉरी दिस विल बी E माइनस VAB, ठीक है, E माइनस VAB हो जाएगा, और जैसे जैसे मेरा VAB बढ़ता रहेगा, सो दिस विल बी E माइनस VAB, ठीक है। और जैसे जैसे मेरा VAB बढ़ता रहेगा, हाँ जैसे जैसे मेरा VAB यहाँ पे बढ़ता रहेगा, बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो VAB बढ़ता रहेगा, मेरा VAB बढ़ेगा तो माई करंट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो मेरा डिफ्लेक्शन कम होता रहेगा। सो दैट इज़ माई सेकेंड फ्लॉ, ठीक है। सो इट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। यही था मेरा इस क्वेश्चन में। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। अब इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, तो ये कह रहा है कि सर्किट इज शोन इन द फिगर यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। मेरे को ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है मैंने। तो इसमें क्या किया मैंने पहले, व्हेन द की इज़ ओपन, जब मेरी की ओपन थी, हाउ डज द बैलेंस पॉइंट चेंज इफ़ द करंट फ्रॉम द डाइवर्सल डिक्रीजेस। अगर मैं करंट डिक्रीज़ कर दूंगा, तो करंट डिक्रीज़ कर दिया मैंने, दैट मीन्स माई पोटेंशियल सेंसिटिविटी बढ़ गई, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया। सो दैट मीन्स जो मेरा यहाँ पे जो मेरा, जब मेरा ये ओपन है तो आई एम जस्ट मेजरिंग दिस E, ठीक है, जब मेरा ये ओपन है ना तो आई एम जस्ट मेजरिंग दिस E ओनली। जब मैं E को मेजर कर रहा हूँ दैट मीन्स फर्स्ट केस में मैंने मेजर किया जब मेरा करंट आई है, अब मैंने क्या कर दिया, करंट कम कर दिया, करंट कम कर दिया, दैट मीन्स मेरा पोटेंशियल ड्रॉप अब और ज़्यादा लेंथ पे होगा। सेम जो E होगा, पहले E सपोज 10 था, मेरा 10 था, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ रही थी तो वो इस लेंथ पे मेजर कर रहा था, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप मेरा इस लेंथ पे। अब क्या है मेरा आई कम हो गया, आई कम हो गया, दैट मीन्स आई इंटू जो लेंथ होगी, जो मेरा आर होता है वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ लेंथ यहाँ पे मैंने आई कम कर दिया, दैट मीन्स मेरे को ये आर लेंथ बढ़ानी पड़ेगी टू मेंटेन दिस सेम पोटेंशियल। तो अब क्या होगा, मेरा बैलेंसिंग पॉइंट ऑन द राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग पॉइंट मेरा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे और बैलेंस होगा। सो दैट इज़ व्हाट इट्स देयर कि आपका आई बढ़ गया, सॉरी आपने आई कम किया, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, दैट मीन्स पर डिवीजन अब कम कम वोल्टेज मेजर कर रहा है, ठीक है, पर डिवीजन अब कम कम वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी एंड द पॉइंट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, आपको पॉइंट कहीं राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इसमें सेकेंड वाले में था हमारा कि हमने इसको, जब हम इसको क्लोज कर देते हैं, सो इसमें क्या है, मेरा आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स इसके अक्रॉस मेरा आर जब मेरा बढ़ रहा है तो दैट मीन्स द करंट इज डिक्रीजिंग इन दिस सर्किट, लोअर सर्किट में करंट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, आई डिक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है मेरा E, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आता है, इसके अक्रॉस दैट इज़ V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होगा, ठीक है, मेरा I कम हो रहा है, दैट मीन्स जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। सो यहाँ पे जो था हमारा, जस्ट राइट इट डाउन अगेन, सो हेयर I डिक्रीजेस, I डिक्रीज करेगा in the lower circuit, so my potential difference is going to get increase, so because V is nothing but equal to E minus IR, ठीक है। सो
यहाँ पे यही हो रहा है कि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ, करंट डिक्रीज़ हुआ, करंट डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे करंट डिक्रीज़ होगा तो आपका ये V गोइंग टू गेट इंक्रीज, जो इसके अक्रॉस है V इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, दैट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स द राइट। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, सो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ गई, तो यू हैव टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स द राइट, आपको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ जाएगा। सो दैट इज़ देयर इन दिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पोटेंशियोमीटर वायर having a length L and the radius R0 is connected to a battery। ठीक है, तो ये मेरा वायर है, it's having the length L and connected to the battery। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इसमें हमारा बेसिकली रियोस्टेट होता था ना, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दे रखा है टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट, यहाँ पे हमारे को पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट निकालना है। obtain potential drop per unit length of the potentiometer wire, the maximum EMF of the test cell, हमें बतानी है maximum EMF कितनी होगी टेस्ट सेल की, एंड maximum EMF टेस्ट सेल की हमेशा that should be lesser than our ड्राइविंग सेल से कम होनी चाहिए, एंड for which one can get the balance point। ठीक है, सेकंड is what precaution should we tell while combining the test cell। हमने देखा था टेस्ट सेल को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल उसका ए पे लगाना है, नेगेटिव टर्मिनल पी पे, नेगेटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके फिर हम जॉकी को लगाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल शुड ऑलवेज बी देयर अलॉन्ग विद ए। और दूसरा क्या था हमारा कि बैलेंसिंग जो मेरा टेस्ट सेल होगा दैट शुड बी लेसर देन माई जो मेरा ड्राइविंग सेल होगा। तो अब हम निकालते हैं इसका कि विल टेक इट कि यहाँ पे जो करंट जाएगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी क्या होती है मेरी, V डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो यहाँ पे हम विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर V निकालते हैं इसके अक्रॉस। VAB कितना है, VAB क्योंकि मेरा IAB फ़र्क पड़ेगा, IAB क्यों फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वी आर हैविंग द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं डिफरेंट, बिकॉज नॉर्मली हम सिंगल सीरीज़ में रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमारे दो रेजिस्टेंसेज हैं, दे आर इन पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, RS दिस प्लस इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा। ठीक है, टोटल जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा मेरा, दिस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, ये दोनों मेरे सीरीज़ में इक्विवेलेंट, ये सीरीज़ में हो गया इसका, प्लस ये दोनों पैरेलल में होके इक्विवेलेंट बना के, सो दिस इज माई R इक्विवेलेंट, RS R प्लस S प्लस I0। अब मेरा I कितना हो जाएगा जो करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, और जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा अक्रॉस VAB, इट इज़ नथिंग बट ये पूरा का पूरा कितना होगा मेरा I इंटू R0। I इंटू R0 मीन्स जो इसका रेजिस्टेंस है मेरा R0। ठीक है, यहाँ से मेरा K कितना आ जाएगा, VAB डिवाइड बाय L, जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ गया मेरा K इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाय L। ठीक है, सो दिस इज़ योर जो आपका VAB आ गया, सो दिस इज़ योर VAB। ठीक है, सो दिस VAB इससे ही मेरी कम होनी चाहिए मेरी टेस्ट सेल की। ठीक है, टेस्ट सेल की EMF मेरी VAB से कम होनी चाहिए, देन ओनली आई कुड एबल टू मेजर। और मेरा दूसरा क्या था, ये पॉजिटिव साइड में इधर कनेक्ट करूँगा, नेगेटिव साइड मेरा थ्रू द गैल्वेनोमीटर थ्रू द जॉकी इट इज़ गोइंग टू गो। ठीक है, तो मेरा सेंसिटिविटी निकालनी थी मेरे को, आई हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ से K कितना आ गया, VAB डिवाइड बाय L, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ VAB की वैल्यू कितनी थी मेरी, I इंटू R0, I की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो और R इक्विवेलेंट यहाँ पे डाल दो, I यहाँ पे डाल दो, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर KS लाइक दिस। और मैक्सिमम EMF कितना होना चाहिए टेस्ट सेल का, दैट शुड बी लेसर देन योर VAB। और कनेक्शन कैसे होना चाहिए, जो पॉजिटिव है टेस्ट सेल का शुड बी कनेक्टेड विथ A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे, लेट्स सी, अभी काफ़ी है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट कंपैरिजन द टू रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या है ना मेरे को, बट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वी आर कंपेयरिंग द टू रेजिस्टेंसेस, दो रेजिस्टेंसेस कंपेयर कर रहे हैं, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कि पहले मेरा पोटेंशियोमीटर वायर से आई हैव बीन चेकिंग आउट दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी हैव कनेक्टेड दिस बैटरी। सो पहला जो सर्किट है मेरा इस तरीके का है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया, और इसके अक्रॉस ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, सो डोंट कंसिडर दिस एक्स राइट नाउ, सो केवल एक ये R ही है मेरा। ठीक है, तो पहले से हमने ये निकाला, तो इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा R के अक्रॉस, दैट इज़ इक्वल टू माई ये। ठीक है, सो ये जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माई R, जितना मेरा रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज I इंटू R होगा ना, बिकॉज करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा, बिकॉज सेम बैटरी मैं दोनों में लगाऊंगा, दोनों में पहले R में फिर X में लगाऊंगा, तो पहला जो सर्किट बनेगा मेरा इस तरीके का बनेगा, ये मेरा G हो गया, और ये मैंने यहाँ से बैटरी लगा दी। ठीक है, ये अभी X नहीं है, तो इसके अंदर जो मेरा करंट फ्लो करेगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई पोटेंशियल ड्रॉप एयर, वो पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई R होगा। तो आई कैन राइट इट डाउन, ये जो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पे पोटेंशियल, दैट इज़
इक्वल टू माई IR, ठीक है, जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि जब आपका रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का, तब आपका लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ आई है 53, और फिर आपने जब X रेजिस्टेंस लगाया तब बैलेंसिंग लेंथ आई है 68। तो आपने वही करना है, पहले VR लगाया तो आपका दैट इज़ जो ये ड्रॉप होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर R, I इंटू R। सेकेंड केस में क्या है मेरा, सेकेंड केस में इस तरीके का सर्किट है मेरा, ये मेरा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये 6 एंड हेयर यू कैन कनेक्ट इट, बैटरी इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी करंट इसमें फ्लो करेगा, तो जो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस, दैट ड्रॉप इज बैलेंसिंग लेंथ आ रही है उसकी 68.5। सो आई विल डू I इंटू X 68.5, दोनों को डिवाइड करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर X, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फेल टू फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट। सो बैलेंसिंग पॉइंट फेल कब होगा, जब आपका जो ये जो ड्रॉप है, इन दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप है दैट इज़ मोर देन, आप जब इसके अक्रॉस जो हमारा ड्रॉप आएगा पहले, अगर इसकी वैल्यू इस जो IR एंड I इंटू X है, इसकी वैल्यू जब आपकी ग्रेटर देन E0 होगी, ठीक है, ग्रेटर देन E0 मीन्स ड्राइविंग सेल से ज़्यादा, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देयर विल नॉट बी एनी ड्रॉप। हमने देखा था ना पहले केस में कि अगर मेरा ड्राइविंग सेल कम है, सो आई विल नॉट गेट द नल पॉइंट। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X एंड Y दैट इज़ VR एंड VX, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB आपका दैट इज़ ग्रेटर देन योर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस E0, अगर आपका ड्राइविंग सेल से ज़्यादा है देन देयर विल नॉट बी एनी नेगेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, टू गेट द नल पॉइंट यू विल डू टू थिंग्स, आप इन दोनों को कम कर दो, या तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम करो। वो कैसे कम करोगे, आपका पोटेंशियल ड्रॉप कब कम होगा, या फिर इफ़ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप बाय डिक्रीजिंग द करंट, ठीक है। इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा होगा मेरा नीचे, आई एम गोइंग टू डिक्रीज दैट करंट फ्लो। ये करंट फ्लो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, या तो मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूँ यहाँ पे सीरीज़ में, ठीक है, तब मेरा करंट फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, मैं ये वाली EMF छोटी ले लूँ, तब भी मेरा ये जो ड्रॉप होगा, बिकॉज करंट फ्लो कम होगा, उसके अक्रॉस मेरा ड्रॉप कम हो जाएगा, बिकॉज I इंटू R है ना मेरा। तो करंट कम करना है मेरे को, करंट कम करने के लिए क्या करूँगा, या तो मैं E को कम कर दूँ, या मैं एक यहाँ पे सीरीज़ में रजिस्टर लगा दूँ, तब मेरा ये हो जाएगा I could able to get the balancing point। सेकेंड में क्या कर सकता हूँ, अगर नहीं हो रहा, सो आई कैन इंक्रीज माई दिस, अगर मैं इसको E को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड इज टू इंक्रीज योर ड्राइविंग सेल बैटरी, ठीक है। सो ये तीन तरीके से हम लोग वी कैन गेट द नल पॉइंट अगर नल पॉइंट नहीं आ रहा। फर्स्ट इज यू इंक्रीज दिस, सेकेंड हमारा अल्टीमेट एम क्या है, करंट कम करना है, बिकॉज दिस ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज कमिंग, अक्रॉस दिस रजिस्टर इज कमिंग मोर देन माई दिस ओवरऑल बैटरी, ठीक है। सो अगर मेरे ड्राइविंग सेल से ज़्यादा आ रहा है तो मैं क्या करना है, इसका करंट कम करना है। इसमें करंट कम करने के लिए क्या करूँगा मैं, या तो इसकी वैल्यू कम कर दूँ, ठीक है, या मैं एक रजिस्टर लगा दूँ, ठीक है, रजिस्टर लगाऊंगा तब भी करंट कम हो जाएगा। सो दैट्स यू कैन गेट द बैलेंसिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सेल A एंड B दे रखी है मेरे को, A एंड B of the and the galvanometer G are connected to slide the wire OS by sliding ये OS वायर है, इसके अक्रॉस वी कैन स्लाइड दिस बैटरी, ये यू कैन स्लाइड दिस पॉइंट ऑल्सो, ये वाला पॉइंट भी स्लाइड कर सकते हैं, एंड थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर यू आर कनेक्टेड दिस बैटरी B, और यू कैन स्लाइड दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। तो यही दे रखे हैं, देयर आर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C एंड D एज शोन इन द फिगर। द स्लाइड वायर आपका 100 मीटर का है, जिसका लेंथ मेरा ये पूरे 100 मीटर का जो लेंथ है, इसका जो मेरा रेजिस्टेंस है दैट इज़ 12 ओम विद OD आपका 75 है, एंड द गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन व्हेन द OC इज़ 50 मीटर। जब OC आपका 50 पे है ये, तो OD आपको दे रखा है यहाँ पे दैट इज़ 75, दिस OC इज़ बीन गिवन 50, ठीक है, ये OC आपको 50 दे रखा है। इफ़ D इज़ मूव टू टच द एंड ऑफ द वायर S, ठीक है, इफ़ D इज़ मूव टू टच द एंड ऑफ द वायर, अगर D आप यहाँ से यहाँ पे ले जाएँ, द वैल्यू ऑफ OC फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन है 62.5, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है, जब ये 75 पे है तब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इस पॉइंट पे विच इज़ माई 50, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब मैं इस पॉइंट को लेके यहाँ पे ले आया, इफ़ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट हेयर, तब गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है मेरा 62.5 पे, दैट मीन्स जब मैं 100 पे ले आया तब ये 62.5 पे मेरा बैलेंसिंग पॉइंट शो कर रहा है। अगर EMF ऑफ माई सेल, तो यहाँ पे मेरा ये अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे करंट, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग दिस, सो दैट मीन्स कि आई एम चेंजिंग माई करंट इनटू दिस वायर, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंसिंग लेंथ इज़ माई चेंजिंग, तो और जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो रही है, और मेरा इसके अक्रॉस
आई एम गेटिंग द डिफरेंट करंट, जिसकी वजह से मेरा करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ दिस वायर इज ऑल्सो चेंजिंग, के इज ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग दिस लेंथ। जिस ये वाली लेंथ चेंज कर रहा हूँ ना, ये ऊपर ये वाला पॉइंट भी पहले क्या था, मैं हम लोग इसको कॉन्स्टेंट लेके चलते थे प्राइमरी सर्किट को। अगर यहाँ पे प्राइमरी सर्किट भी डायनेमिक है, दैट मीन्स आई एम चेंजिंग माई आई चेंज कर रहा हूँ, तो आई एम चेंजिंग माई सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। अब मेरे को दे रखा है नीचे वाली सेल का EMF 1 दे रखा है, तो हम लोग अप्रोच करेंगे इसको कि फाइंड आउट द करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट हमसे पहले पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस O and D व्हेन D इज़ एट 75 मीटर मास। तो ये मेरे को निकालना है अक्रॉस O and D, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट इज़ इक्वल टू द इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मेरी लेंथ होगी, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड ना। मैं इसमें निकालता हूँ सेंसिटिविटी, इसकी करंट सेंसिटिविटी इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालता हूँ अक्रॉस दिस लेंथ। अगर मैं उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल के, जो कि मेरा K इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय L होता है ना मेरा, तो अगर मैं उसको फिर ये वाली लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले मैं K निकालूंगा। फर्स्ट आई विल फाइंड आउट, सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई K, ठीक है, बिकॉज विद दिस एंड दिस गैल्वेनोमीटर जो कि मेरा कनेक्ट कर रहा है इस पे 62 सेंटीमीटर पे, तो सॉरी 50 पे, ठीक है, उससे मैं क्या निकालूंगा सेंसिटिविटी। तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट 1 वोल्ट का मेरा 62 पे कनेक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स जो सेंसिटिविटी ऑफ माई पोटेंशियोमीटर आ गई K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। सो दैट इज़ माई K। अब K मेरी आ गई है मेरी, तो नाउ दिस 50 ये जो मेरी थी दैट इज़ बीन बैलेंस बाय दिस OD कितना मेरा 75। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई VOD कितना हो गया, ये 1/50 जो आपने निकाला इंटू 75, 1.5 वोल्ट आ गया आपका। सेकंड में क्या कह रहा है वो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस OS। अब OS निकालना है व्हेन द D टचेस S। तो अब क्या है यहाँ पे आपका, जब ये आपका अब 1 वोल्ट जो है आपका, दैट व्हेन इट इज टचेस एट 62.5, तो अब इसकी सेंसिटिविटी, अब इसकी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी आ गई, 1 वोल्ट है दैट इज टचिंग एट 62.5, ठीक है। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द VOS निकालना है। VOS कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर जो ये आपकी सेंसिटिविटी है K डैश, तो 1 डिवाइड बाई 62.5 इंटू माई 100, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर VOS दैट कम्स आउट टू बी 1.6। अब थर्ड क्या है, मेरे को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ए का मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दैट इज करंट I इंटू जो इसके अक्रॉस मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा V, जो इसके अक्रॉस मेरी VOD है, दैट VOD इट इज़ नथिंग बट I इंटू जो करंट। सो ये जो मेरा VOD हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 1.5। तो दिस VOD ये कितना है मेरा I इंटू ROD, ठीक है। I मैं निकाल लूँगा, हाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट I इज़ नथिंग बट माई दिस I इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ नथिंग बट माई E डिवाइडेड बाई R प्लस जो मेरा OD का R होगा ROD, ठीक है। सो इसको मैं ROD से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट माई VOD मुझे पता है, ROD आई विल टेक आउट बिकॉज मेरे को पता है 100 का मेरा 12 है, 100 का इफ़ आई एम हैविंग 12 तो 75 का कितना होगा, बिकॉज OD इज़ व्हाट 75 का कितना होगा 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 75। सो यू विल गेट द 9 ओम, ठीक है। आपको ROD पता है, ये पता है, E आपको पता है, सो नहीं आपको E नहीं पता यहाँ पे, यू डोंट नो द E हेयर। सो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, यू जस्ट डोंट नो द E हेयर, बट आप पहले इक्वेशन, आप दोनों से इक्वेशन निकालो ना, पहले इस वाले से निकाल लो जब आपका OD आपका ये है, और सेकंड पहले आप निकाल लो इक्वेशन जब आपने ये निकाला VOD, ठीक है। इससे एक इक्वेशन आ जाएगी, और सेकंड इक्वेशन निकाल लो जब आपने VOS निकाला हुआ है, ठीक है। जब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, पहले वाले केस में जब करंट फ्लो कर रहा है मेरा, मैंने निकाला VOD इज़ नथिंग बट माई IOD इंटू ROD। अब IOD कितना था मेरा, E डिवाइडेड बाय ROD प्लस R इंटू ROD VOD, ठीक है। यहाँ पे VOD की वैल्यू डाल देंगे 1.5, E और R में मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में बनाऊंगा इससे जब मैं OS से कनेक्टेड है मेरा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा OS से, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, VOS इज़ नथिंग बट माई IOS इंटू जब मेरा ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है ना, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, तब मेरा जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ IOS इंटू ROS मुझे पता है 12 इंटू IOS कितना हो जाएगा मेरा E डिवाइड बाई 12
टोटल मैं टोटल लूँगा ना, यहाँ से यहाँ तक का टोटल, ये टोटल रेजिस्टेंस 12 प्लस आर, और वी ओ एस कितना था मेरा 1.6, तो सेकेंड इक्वेशन मेरी ये आ गई, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. सेकेंड, फर्स्ट वी हैव डन वी ओ डी, फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द इक्वेशन ई डिवाइड बाय आर ओ डी प्लस आर इंटू आर ओ डी, ई डिवाइड बाय 9 प्लस आर इंटू 9, बिकॉज ओ डी तक का मेरा वी हैव टेकन आउट कि 9 इज़ द resistance, because for the 100 we have got the resistance as 12, so 75 के लिए मेरा 9 हो जाएगा. तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई. सेकंड इक्वेशन मैं वी ओ एस के थ्रू निकालूंगा, वी ओ एस के थ्रू सेकंड इक्वेशन निकाली. सो दीज टू इक्वेशन मेरे पास आ गई, एक ये. तो दोनों में दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बिकॉज वी ओ एस आई नो, आर ओ एस वी ओ डी आई नो. सो दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल हो गए ई एन आर. सो वी कैन सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर ई एन आर. सो इट्स बीन आस्क्ड लाइक दिस कि आपको ई भी निकालना है, आर भी निकालना है. सो दैट्स हाउ यू कुड एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर ई एन आर. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मीटर ब्रिज का. जस्ट 5 सेकेंड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मीटर ब्रिज का. मीटर ब्रिज में सो बेसिकली इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ योर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है हमारी. टू मेजर, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस. ठीक है. इसमें हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी. तो इस तरीके से हमारा एक स्लाइड वायर होता है. दिस इज़ माई स्लाइड वायर. सो दिस इज़ माई स्लाइड वायर. इसके क्रॉस दिस इज़ माई मीटर इज़ बीन देयर. सो ये मेरा इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं. फ्रॉम हेयर आई एम हैविंग द रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका मैं रेजिस्टेंस, I know the resistance because I'm putting the same resistance which is required in the resistance box. उसके बाद ये मेरा unknown connected होता है resistance. ठीक है. और यहाँ से हमें पता है ना जो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है व्हीटस्टोन ब्रिज. इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है. इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है. ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया. ठीक है. जब मेरा बैलेंस होता है, बैलेंस क्या होती है मेरे, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S. तो इसमें क्या होता है, ये मेरा कोई करंट नहीं फ्लो होता, बिकॉज दिस एंड दिस आर इक्विपोटेंशियल. ठीक है. तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ. सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर. तो यहाँ पे जो मेरा ये है P Q. सो आप क्या करते हैं, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं. तो ये वाली जो ब्रांच हो गई, ये सेंटर वाली ब्रांच हो गई मेरी. ठीक है. आप ये ऐसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके यू फाइंड आउट द पॉइंट जिस पे या इसके थ्रू जो मेरा करंट है, जैसे ये था ना आपका, इसके अक्रॉस आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया. तो इसके अक्रॉस करंट जो है, ये वाला गैल्वेनोमीटर, इट इज़ शोइंग के ऐसे पॉइंट पे निकालो कि इसके अक्रॉस मेरा जो करंट है दैट इज़ ज़ीरो. ठीक है. तो इसके अक्रॉस करंट ज़ीरो आ गया. दैट मीन्स इट इज़ नाउ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सिचुएशन. सो वी कैन राइट इट डाउन P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S. ठीक है. और R और S इज माई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई लेंथ, बिकॉज आई एम मेंटेनिंग द रेजिस्टिविटी एंड आई एम मेंटेनिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया. सो यहाँ पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, सो दिस इज़ माई 1 मीटर लेंथ. मीटर ब्रिज है मेरा 1 मीटर लेंथ पे. सो यहाँ पे मेरा जिस पे टच कर रहा है, तो ये वाली लेंथ होगी, ये मेरी 100 माइनस एल हो जाएगी. ठीक है. 100 माइनस एल. तो ये वाला रेजिस्टेंस मेरा एल, जिस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आया, तो ये वाला लेफ्ट वाला हो जाएगा मेरा P, ये वाला हो जाएगा Q. सो आई कैन राइट इट डाउन P डिवाइडेड बाई Q इज़ नथिंग बट माई R डिवाइडेड बाई X. X मेरा अननोन है. आई विल टेक X इज इक्वल टू R Q डिवाइडेड बाई P. अब Q और P को आप यू कैन राइट इट डाउन इन देयर लेंथ. Q इज़ योर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई P इज़ योर L इंटू R. ठीक है. इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन हेयर के फर्स्ट. सो फर्स्ट दिस हेयर द स्लाइड वायर, जो हमने ये स्लाइड वायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ यूरेका और मैंगनीन. दैट आई हैव टोल्ड यू दे आर हैविंग वेरी लो this temperatures coefficient, तो that's why we have been used here. चेंज नहीं होता इसमें रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर. सेकेंड इज़ वील हैव टू चेक द कनेक्शन. चेक कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, व्हेन वी क्लोज द की, तो हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे. तो हमारा डिफ्लेक्शन अगर इस साइड मेरा पूरे में चेक करेंगे, तो डिफ्लेक्शन विल बी डूइंग बोथ द साइड्स. इस दोनों साइड होना चाहिए. ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ से A से B तक C तक लेके आ रहा हूँ तो मेरा डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेगा. नहीं, तो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसके अक्रॉस मेरे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है. एक कोई ना कोई मेरा पॉइंट होगा. सो क्लोज की करेंगे, वी जस्ट पुट
jockey at A and we put the jockey at B. If the deflection reverses, that means our circuit is correct, otherwise circuit is wrong. तो यहाँ पे क्या है मेरा, हमने देखा P is directly proportional to your length, जहाँ पे ये आपका L into R, सेम वे Q is directly proportional to your length, Q इसको लिख दिया हमने 100 minus L into R. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन आ गई, P divided by Q, this divided by this is equal to this divided by this. आपने इक्वेशन डाल दी एंड फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर X. ठीक है. सो कभी कभार क्या होता है हमारा कि यू जस्ट कनेक्ट द, सो हेयर यहाँ पे जैसे बता रखा है, यू जस्ट कनेक्टेड द shunt when the X is shunted by the wire, then you have find out the balance situation and you found it on a 0.625 मीटर पे. ठीक है, ये 0.625 हो गया, तो ये इसका बैलेंस हो गया, दैट इज़ 1 माइनस 0.625 हो गया. और आपने इसके क्रॉस शंट किया हुआ है तो आप इसका आर इक्विवेलेंट लेंगे. यू विल टेक द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस. इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, x इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स. ठीक है, ये आपका हो जाएगा आर. ठीक है, आर रेजिस्टेंस, ये आपका अननोन, ये आपका y हो गया. सो you can write it down, R equivalent divided by Y is equal to, ये आपकी होगी लेंथ 0.625 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.625. तो इस केस में ये किया हुआ है, बस हमारा एक शंट लगा दिया, बाकी इसके अक्रॉस मेरा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस माई डिफ्लेक्शन इज़ 0. सो वी कैन अप्लाई कि ये मेरा 0.625 है, ये 1 माइनस 625 हो जाएगा. तो दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस. यहाँ पे बस हमारे एक्स को आर इक्विवेलेंट लेना है. वी हैव टू टेक द आर इक्विवेलेंट बिकॉज द एक्स इज शंटेड बाय द वायर and we have to find out this shunt. ठीक है, इस resistance of the shunt निकालना है. so you know the value of x 5, you know this value, only the shunt value is unknown r. you can equate these things and get the value of your r which comes out to be 10 ohm. ठीक है, बाकी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. सो इसमें भी वही है. इस केस में क्या है मेरा कि सेम मेरा मीटर ब्रिज दे रखा है, दो रेजिस्टेंसेस ये हैं. तो यहाँ पे जो मेरा ये रेजिस्टेंस है मेरा, सपोज दिस इज़ माई एक्स और वाई. जब मैंने एक्स और वाई को कनेक्ट किया तो मेरा जो रीडिंग थी, जो कनेक्ट जब मेरा एक्स और वाई थे, देन गैल्वेनोमीटर जो नल पॉइंट शो कर रहा था दैट इज़ 33.3 एंड 66.3. ठीक है, तो 33.3 पे शो कर रहा था, तो वी कैन गेट 66.3 मीटर ब्रिज है. सो वी गॉट द रेशियो एक्स बाई वाई एज 33.3 एंड 66/3. अब मैंने इस पर शंट लगा दिया. वी हैव द रजिस्टर वाई शंटेड विथ रेजिस्टेंस 12 ओम. 12 ओम से शंट कर दिया एंड द नल पॉइंट इज शिफ्टेड टू 18.2. तो नल पॉइंट अब यहाँ से 18.2 शिफ्ट कर गया राइट साइड में, और यहाँ से लेफ्ट माइनस हो जाएगा, माइनस इसमें से. सो नाउ अगेन विल अप्लाई दिस थिंग. इसका आर इक्विवेलेंट ले लो. सो एक्स डिवाइडेड बाय, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 12 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 12 प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू योर ये वाली लेंथ हो जाएगी. सो दैट इज इक्वल टू 51.9 डिवाइड बाय 48.1. ठीक है, नाउ यू विल गेट अगेन द रेशियो. तो दो इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, ये वाली इक्वेशन से एक्स वाई आ जाएंगे और इस वाली इक्वेशन से एक्स वाई आ जाएंगे. यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स एंड वाई. ठीक है, सो इसके अंदर यही था, हमारे को रेजिस्टेंस निकालने थे एक्स वाई के. ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा वही है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है ना, तो उसी तरीके से उसने समझा रखा है क्वेश्चन को. बट एक्चुअली इसमें यही था हमारा कि फर्स्ट जब इस वाले केस को इस तरीके से कनेक्टेड है तो नल पॉइंट आ रहा है इस पर, जब मैंने एक शंट लगा दिया तब नल पॉइंट मेरा 18.2 शिफ्ट कर गया बस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रियोस्टेट. सो बेसिकली हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं अभी तक जब भी हमारे को वेरिएबल रजिस्टर्स चाहिए. तो मेरे को अगर करंट कंट्रोल करना है तो दो तरीके से होता है, तो या तो करंट कंट्रोल करना है किसी सर्किट में, या फिर आपको पोटेंशियल डिवाइड करना है, तो उस केस में आप रियोस्टेट यूज़ करते हैं. तो रियोस्टेट क्या होता है कि इस तरीके से करंट इनपुट, ठीक है, इस तरह से स्लाइडर बना रहता है, जो जिस पॉइंट पे कनेक्ट होगा उस पॉइंट से वो उतना ही रेजिस्टेंस लेगा. ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा, सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एज ए सर्किट और ये यहाँ से कनेक्टेड दिस एज ए सर्किट, सो ये मेरा बाहर जा रहा है, तो दिस मच इज़ द रेजिस्टेंस इट इज़ गोइंग टू टेक. ठीक है, अगर मैं स्लाइडर इसका यहाँ पे ले आऊँ, इट इज़ गोइंग लाइक दिस, सो दिस इज़ माई, सो दिस मच इज़ माई करंट राइट, दिस मच इज माई रेजिस्टेंस राइट नाउ. रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो जाएगा. अगर मैं इसको यहाँ से ले जाके बिल्कुल एक्सट्रीम पे इसको ले जाके टच कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा एक्सट्रीम पे हो गया, सो करंट विल बी टेकिंग दिस मच रेजिस्टेंस बढ़ गया मेरा, तो नाउ करंट विल बी रिड्यूस. सो दैट्स हाउ यू विल कंट्रोल द करंट. सो यहाँ पे और पोटेंशियल किस तरीके से मेरा ड्रॉप होता है यहाँ पे. सपोज यू टेक दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ योर स्लाइडर अक्रॉस दिस, सो ये आपके पॉइंट के अक्रॉस स्लाइड कर रहा है. सो सपोज यू कनेक्टेड विद द रियोस्टेट, आपने यू कनेक्टेड V वोल्ट ऑफ रियोस्टेट. तो जिस पॉइंट पे आपने कनेक्ट किया, सो आपका क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर.
ठीक है। सो जितना बड़ा आर होगा उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस पॉइंट के। सो इफ़ दिस इज़ योर 3/4, दिस विल बी योर V/4। तो आपने ये कनेक्ट किया, सो दैट मीन्स आपका जो कनेक्ट हुआ बैटरी रादर देन V, योर बैटरी इज़ कनेक्टेड 3V/4। तो यहाँ पे आपकी दिस योर सर्किट इस तरीके का सर्किट है। हेयर द वोल्टेज इज़ 3V/4 और इस तरीके से आपका है, ठीक है। दिस इज़ योर वोल्टेज डिफरेंस 3V/4। इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। पहले आपका कितना था V, नाउ आप इससे वोल्टेज डिवाइड कर सकते हो। आपने इसको उधर ले आए तो योर वोल्टेज, योर कनेक्शन विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आपका हो गया V/4, ठीक है। आप सेंटर में ले आए, आपने सेंटर से कनेक्ट कर दिया। सो दिस मच इज़ द रेजिस्टेंस R/2। सो आपका ड्रॉप कितना हो जाएगा V/2। सो दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, दिस इज़ योर पोटेंशियल राइट नाउ यार, ठीक है। दिस इज़ योर पोटेंशियल रादर देन V। सो दैट्स हाउ यू डिवाइड द पोटेंशियल है। और करंट किस तरीके से डिवाइड होता है कि सपोज दिस इज़ योर सर्किट, यहाँ से करंट आ रहा है। सो नाउ दिस इज़ द पॉइंट वेयर योर स्लाइडर इज़ कनेक्टेड। सो दिस मच इट इज़ गोइंग टू टेक द रेजिस्टेंस और यहाँ से फ्लो कर जाएगा। और आप स्लाइडर इसको यहाँ पे ले आओ, इफ़ यू टेक द स्लाइडर हेयर, तो यहाँ पे आपका करंट बस ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा और उसके बाद ये निकल जाएगा, तो कम रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे आप स्लाइडर बढ़ाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगर आप इस तरीके से सर्किट है आपका, यार बी से आपका एंटर कर रहा है तो आपका अपोजिट साइड मतलब अपोजिट साइड लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका स्लाइडर यहाँ पे कनेक्टेड है, हेयर इज़ योर स्लाइडर कनेक्टेड, दैट मीन्स पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आएगा आपका। अगर बी से ऐसे कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे स्लाइडर है तो ये ऐसे पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका बी से करंट एंटर कर रहा है, अगर ए से एंटर कर रहा है तो आप ये वाला पोर्शन लेंगे जहाँ से आपका जितना आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। सो बी से लेंगे, अगर आपका स्लाइडर ये वाला यहाँ पे कनेक्टेड है, सो दिस मच इज़ द ओनली रेजिस्टेंस दैट यू आर हैविंग एंड दिस इज़ योर सर्किट, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डिवाइड द करंट एंड यू डिवाइड द पोटेंशियल विद द रियोस्टेट। So you use this nichrome wire because of having the very high specific resistance and the this alpha is your temperature coefficient and specific resistance means it specific resistance का मतलब होता है कि it has a very high tendency of opposing the flow of the current, ठीक है। So that is a functioning of your rheostat। अब एक तो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि what will be the effect on the accuracy of the result if we replace a single potentiometer wire by the 12 wires, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक की जगह 12 वायर लगा दिया। 12 वायर का मतलब लगा दिया आपने लेंथ बढ़ा दी तो आपने क्या कर दिया, जो मेरी वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी थी वो कम कर दी। सपोज़ पहले आप मेजर कर रहे थे, पहले सपोज 100 मीटर की पहले 100 मीटर की लेंथ थी, तो यू कुड एबल टू मेजर 100, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे कितनी सेंसिटिविटी थी, हर जो ड्रॉप डिवीजन था दैट इज़ 1 वोल्ट पर मीटर मेजर कर रहा था। 100 पहले आप सपोज आपकी 100 मीटर की कोई वायर थी और वो 100 वोल्ट था, तो पर वोल्ट पर मीटर मेजर कर रहा था। आप अपने क्या कर दिया, अपने नंबर ऑफ़ वायर्स बढ़ा दी, तो आपकी टोटल लेंथ कितनी हो गई 12L। तो आपकी अब सेंसिटिविटी कितनी हो गई, अब आपकी हो गई 0.083। आपने जैसी 12 वायर कर दी तो टोटल आपकी लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ गई। दैट मीन्स आप अभी भी वो मेजर टोटल 100 ही कर रहा है जो वोल्ट है अक्रॉस दिस 1200 लेंथ। बट अब आपकी सेंसिटिविटी जो होगी, जो एक्यूरेसी होगी वो और बढ़ जाएगी। दैट इज़ योर पर डिवीजन यू विल बी गेटिंग पर मीटर, यू विल बी गेटिंग दिस मच वोल्टेज। सो नाउ accuracy is going to get increase if you're going to increase the length. That already we have discussed in the beginning itself. Second is the variation of the potential difference across the length has been given। तो इस तरीके से मेरा potential across the length ये दिए हुए हैं 2 पोटेंशियोमीटर का। Which one would you prefer on comparing the EMF of 2 cells and why, ठीक है। तो हम लोग किसको प्रेफर ज़्यादा करेंगे, where we are having the higher हमारी potential sensitivity जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। सेंसिटिविटी चेक करते हैं। तो सेम लेंथ के लिए जो मेरे को कम वोल्टेज दे रहा है, सेम लेंथ के लिए जो मेरा सपोज हमने देखा था ना इसी केस में, तो के जो मेरी सेंसिटिविटी क्या होती है वोल्ट डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा सेम लेंथ के लिए इट इज़ गिविंग मी दिस मच वी, ठीक है, और सेम लेंथ के लिए इट इज़ गिविंग मी दिस मच वी। सो यहाँ पे क्या है मेरा दिस इज़ मोर एक्यूरेट ना, जो कम पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है जिसमें, तो इसमें कम पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ गिविंग मोर सेंसिटिविटी। सो वाई इज़ माई मोर सेंसिटिव, सो वाई इज़ माई मोर सेंसिटिव, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ द y1। सो यहाँ पे क्या है, चेक फॉर द सेंसिटिविटी विच इज़ हैविंग लेसर ड्रॉप, सो लेसर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यू विल सेलेक्ट दैट। और यहाँ पे dv बाई dl क्या होगा, स्लोप हो गया इसका, तो जिसका स्लोप कम होगा यू आर गोइंग टू टेक दैट, ठीक है। सेंसिटिविटी dv बाई dl, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा अलॉन्ग द लेंथ दैट इज मोर सेंसिटिव, मोर एक्यूरेट रीडिंग वी आर गोइंग टू गेट। सो यहाँ पे जो dv बाई dl क्या है, यहाँ पे हमारे को ग्राफ दे रखा है, दैट इज नथिंग बट द स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें क्या दे रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्ट मीटर स्टैंडर्ड EMF आपने 1.1 की कनेक्ट करी इज बैलेंस विद एट अ 440 सेंटीमीटर ऑफ योर पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, तो आपका इस यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर के कितना आ गया 1.1 डिवाइड बाई 440, दैट इज़ योर पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंसेस पूरे वायर के अक्रॉस इफ़ यू फाउंड टू बी बैलेंस अगेंस्ट. सो पोटेंशियोमीटर आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एंड यू बैलेंस इट एंड यू फाइंड आउट कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अक्रॉस माय रजिस्टर आ रहा है दैट इज़ 220. सो नाउ उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज़ 220 इंटू माई जो मैंने अभी यहाँ से के निकाली है दैट इज़ 220 इंटू दिस दैट कम्स आउट टू बी 0.55 वोल्टेज. बट जो मेरा जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दिखा रहा है वो 0.5 है. ठीक है, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो इसकी रीडिंग दिखा रहा है मेरे को वो दिखा रहा है 0.5 और जो मैंने यहाँ से इफ़ आई use it with the potentiometer it is showing me 0.55 volts. So that means the error is it is nothing but this one 0.5 minus 0.55. So this is the error in the voltmeter. ठीक है, minus 0.05 right. अब नेक्स्ट है एक 6 वोल्ट की बैटरी है and 6 volt battery of the negligible internal resistance connected across the wire uniform wire of length 100 यहाँ से यहाँ तक 100 है. ठीक है, uniform wire the potential the positive terminal of another battery ये positive terminal of another battery of 4 volt and the internal resistance इसका 1 है is in join the point A. take the potential of B as 0. ठीक है, take the potential of B as 0. we have to find out what are the potential at A and C. A और C के potential निकालना है. A मेरा 6 है so A and C का so this is my 6 अगर मैं इसके अक्रॉस फ्लो करूँ so जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस करंट तो मेरा कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. यहाँ पे मेरा 6 है तो 6 माइनस 4 इट्स माय ओनली पोटेंशियल ड्रॉप. तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा वैल्यू दैट इज़ 2. यहाँ पे मेरी C की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, सो द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एट A एंड C. A क्या होगा मेरा ये 6 हो गया, ये 6 से कनेक्टेड है तो 6 मेरा ये हो गया 6 और यहाँ पे मेरा ड्रॉप कितना हो रहा है 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है. इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ओपन, नो करंट इज फ्लोइंग. सो माई पोटेंशियल कम्स आउट टू बी A और C का आ गया, C का 2 आ गया, A का 6 आ गया. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एट विच पॉइंट D ऑफ द वायर AB. ये जो वायर है मेरा AB वायर किस पॉइंट पे एट विच पॉइंट D ऑफ द वायर AB द पोटेंशियल इक्वल टू द पोटेंशियल एट C. तो इन मेरे को बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वायर के किस पॉइंट पे आएगा, कितने लेंथ पे आएगा. तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है 100 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर के लिए मेरा 6 वोल्ट है. ठीक है, और मेरा A और C के बीच में कितना है 4 वोल्ट बिकॉज यहाँ पे 2 है ना. ये A और C के बीच में ड्रॉप कितना है 4 वोल्ट. तो यहाँ पे कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 66.6. तो द पॉइंट D विल बी एट द 66.6. नाउ इफ़ द पॉइंट C एंड D आर कनेक्टेड, अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ द पॉइंट C एंड D आर कनेक्टेड व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट. नाउ अगर मैंने C और D को कनेक्ट कर दिया सो देर विल नॉट बी एनी करंट बिकॉज दिस इज़ 66.6 और ये भी इसके अक्रॉस भी जो मेरा ड्रॉप है दैट इज़ नथिंग बट ये इसके अक्रॉस भी जो मेरा ड्रॉप है दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप है दैट इज़ 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी जो ड्रॉप है दैट इज़ 4 वोल्ट. सो माई करंट विल बी 0 इनटू इट जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करूँगा बिकॉज सो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो दैट मीन्स जो इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था दैट इज़ 4 वोल्ट और यहाँ पे भी जो मैंने कनेक्ट किया दैट इज़ कनेक्टेड विद 66.67 पे कनेक्ट किया है. सो दैट इज़ ऑल्सो A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट. सो दोनों के बीच में 4 वोल्ट है. सो देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इफ़ द बैटरी ऑफ 4 वोल्ट लास्ट में क्या पूछा हुआ है बैटरी ऑफ 4 वोल्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट. तो यहाँ पे अगर मेरी बैटरी 7.4 वोल्ट की बन जाती है ठीक है व्हाट वुड बी द आंसर इन आंसर ऑफ द पार्ट A एंड B. अगर मेरी यहाँ पे 7.5 वोल्ट की बैटरी हो जाती है ये 6 है सो 6 माइनस 7.5 C हो जाएगा मेरा -1.5 देन. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 6 है और ड्रॉप कितना हो रहा है -7.5 का तो ये वाली -7.5. नाउ सेकेंड केस है कि एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू C. सो ये पूरा का पूरा मेरा 6 वोल्ट का है और यहाँ पे मेरी बैटरी 7.5 की है तो
ये किसी भी पॉइंट पे मेरा 100 जो मेजर कर रहा है बस 6 वोल्ट तक ही मेजर कर पा रहा है ना, 100 मीटर जो है, 100 सेंटीमीटर जो वायर है, हाउ मच इट इज़ मेजरिंग 6 वोल्ट ओनली। और मेरी आपने बैटरी यहाँ पे 7.5 की लगा दी, सो यहाँ पे कोई भी पॉइंट इसका इसके बराबर होगा ही नहीं ना, ये तो 6 वोल्ट का टोटल है। सो 7.5 वोल्ट तो इस पर टोटल वायर पे आएगा ही नहीं कहीं पे भी। सो टोटल वायर पे अगर आएगा भी तो बाहर जाके कहीं पे आएगा। सो अगर देखेंगे भी हम टोटल वायर पे आएगा नहीं। सो यहाँ पे वी कैन राइट इट डाउन, दे विल नॉट बी एनी नल पॉइंट ऑन दिस। अगर मेरे को लेंथ चाहिए इसके कितने पे आएगा, दैट यू कैन राइट इट डाउन 100 डिवाइड बाई 6 इंटू 7.5। सो इस पॉइंट पे इस इतनी लेंथ पे आएगा, दैट इज़ मोर देन 100। सो इसके बाहर कहीं पे लेंथ पे आएगा। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था आज के लिए। वी हैव सीन, विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू आज हमने क्या क्या देखा। सो वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर कि हमें पोटेंशियोमीटर क्यों चाहिए, एंड देन वी हैव सीन द बेसिक पोटेंशियल डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट के जो यूज़ होता है हमारा पोटेंशियोमीटर में, एंड वी हैव सीन द यूसेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड फाइंडिंग आउट द इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड इन फाइंडिंग आउट आवर इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड द EMFs। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मीटर ब्रिज देखा, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट देखा, इट इज़ बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर हमने रियोस्टैट देखा, रियोस्टैट में हमने देखा कि हाउ द वोल्टेज इज़ बीन डिवाइडेड एंड हाउ इट इज़ बीन यूज्ड फॉर अ करंट कंट्रोल। फिर हमने वी हैव सीन सम क्वेश्चंस ऑन टू इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, यही डिवाइसेस थी हमारी। अब एक और लेक्चर देखेंगे हम लोग, उसमें थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं, कुछ 7-8 क्वेश्चंस और हैं हमारे। सो वो क्वेश्चंस देखेंगे एंड आई विल सी इन एरोडोव, अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे दे रखे हैं तो आई विल पिक अप दोस क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू कवर अप। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, और फिर उसके बाद विल बी स्टार्टिंग अर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। राइट, चलो फिर, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।